किस तरह वेरिफिकेशन आप लोगों ने करनी है और किस तरह आप लोगों ने डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करनी है 24A की। तो मैं कंप्लीट डिटेल से आपको वीडियो में समझाता हूँ कि किस मैंने मैट्रिक FEC की डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवानी है। तो आप काइंडली इस टॉपिक फिर कह रहा है कि सुफियान भाई मेरा फाइनल मेडिकल हो चुका है, ज़बरदस्त कंग्रेचुलेशन, मुबारक हो आपको जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफिस होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहम्मद सुफियान खान। आज बात करेंगे, ये साथ में आप लोग कमेंट कर रहे हैं सुफियान भाई अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, फिर कह रहा है कि सुफियान भाई मेरा फाइनल मेडिकल हो चुका है, ज़बरदस्त कंग्रेचुलेशन, मुबारक हो आपको। उसके बाद कह रहा है कि सुफियान भाई मतलब मेरी फाइल भी बन गई, ये भी बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद कह रहा है कि सुफियान भाई मैंने मैट्रिक FEC की डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवानी है। तो आप काइंडली इस टॉपिक्स के ऊपर वीडियो वगैरह एक डाल दें ताकि सब लड़कों को इससे फ़ायदा हो जाए और लड़कों को किस तरह वेरिफिकेशन आप लोगों ने करनी है और किस तरह आप लोगों ने डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करनी है 24A की। तो मैं कंप्लीट डिटेल से आपको वीडियो में समझाता हूँ कि किस तरह आपने डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करनी है, किस तरह आपने कौन से डॉक्यूमेंट अपने साथ में लेकर जाने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट आपने अपने साथ लेकर नहीं जाने, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर उनकी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है ना। तो A to Z आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, कोशिश करने वीडियो को पूरा देख लें ताकि ये इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है और आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से, और जितने देखने वाले हैं तो आप सब लोगों ने इस लड़के को मुबारकबाद दे देनी है, ठीक है ना। अल्लाह पाक इसको और भी कामयाबी अता फरमाए। अब देखिए, आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट वहाँ पर लेके जाने होते हैं, सबसे पहले जब आप अप्लाई करते हैं तो अप्लाई के दौरान आपसे डोमिसाइल, मैट्रिक की DMC, FEC की DMC, आपका BA की DMC, अगर आपके पास ग्रेजुएशन के कोई मतलब DMC वगैरह है तो वो ये आपसे ले लेते हैं। ये 4 किस्म के DMC ले लेते हैं, उसके साथ आपसे डोमिसाइल लेते हैं और उसके साथ साथ आपके फ़ोटो वगैरह हो जाते हैं। उसके साथ साथ आपके पास अगर एक्स्ट्रा कोई डिप्लोमा है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई 1 ईयर का डिप्लोमा है, 2 ईयर का डिप्लोमा है, हेल्थ का डिप्लोमा है, DAT का डिप्लोमा है, तो आपने उसके DMC वगैरह अपने साथ मतलब फाइल के साथ अटैच करने होते हैं और उनके साथ आप जमा करते हैं जब आप इनिशियल टेस्ट वगैरह के लिए जाते हैं। अब सेम इस बात को आप लोग भी समझने की कोशिश करें। सबसे पहले वेरिफिकेशन के लिहाज से मैं इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि फिर आप वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं, इसलिए ये चीज़ मैं पहले बताऊंगा उसके, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा अहम है। सबसे पहली बात है, अगर आपने DAT किया हुआ है, आपने टेक्निकल बोर्ड से अगर की, या आपने बनो बोर्ड से की, या आपने फेडरल बोर्ड से की, जहाँ से भी आप लोगों ने किया, उसके होते हैं वेरिफिकेशन। लेकिन वो वेरिफिकेशन आप लोगों ने खुद करनी होती है, ना कि सेंटर वाले आपको कर को दे देते हैं। आप लोगों ने ये वेरिफिकेशन खुद करनी होती है। वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या है, इसको भी सुन लें। प्रोसेस इसका ये होता है कि आपने जिस भी इंस्टीट्यूट से DAT का डिप्लोमा किया है, आपने उस इंस्टीट्यूट में चले जाना है। 1500, 2000, 2500 लेते हैं, ठीक है ना। उनको आपने पैसे दे देने कि सर इसकी आप लोग वेरिफिकेशन कर दें। अमूमन इसकी फ़ीस नहीं होती, 500 रुपये। जब आप बोर्ड में जाते हैं इसकी 500 रुपये फ़ीस है, लेकिन इंस्टीट्यूट वाले होते हैं, स्कूल वाले होते हैं, कॉलेज वाले होते हैं, तो वो ये चार्जेस आपसे ज़्यादा लेते हैं। क्यों लेते हैं उनको पता होगा, ठीक है ना। इस टॉपिक के ऊपर मैं बात नहीं कराऊंगा क्योंकि ये उनका पर्सनल मैटर है। आप लोग उनके साथ डीलिंग करें, कम से कम पैसे उनको दें, क्योंकि वहाँ पर जो इसकी फ़ीस है वो 500, ये मैं आपको शर्तन कह रहा हूँ। नहीं तो आप चले जाओ टेक्निकल बोर्ड से, आप खुद भी पता कर लो। अगर आप खुद जाना चाहते हैं तो आप लोगों ने वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या है, किसी भी पिशावर की गाड़ी में आप बैठ जाएँ, वहाँ पर अड्डे के ऊपर उतर जाएँ, ठीक है ना, लाहौर अड्डे पर पिशावर में। उसके बाद आपने मेट्रो में, बिल्कुल सामने मेट्रो है, उसका आपने 50 रुपीज़ तकरीबन 222 में था, अब पता नहीं कितना होगा क्योंकि अभी मैं नहीं गया हूँ, मेट्रो में गया था लेकिन मैं मेट्रो में नहीं गया था, ठीक है ना। उस टाइम उसके चार्जेस जो थे 50 रुपीज़ थे। पर्चे आप लोगों ने लेने, फेस 5 आप लोगों ने पहुँच जाना है। उसके बाद आपने शौकत खानम के लिए चले जाना है, तकरीबन 100 रुपये आपसे टैक्सी वाला लेगा। उसके साथ वाली दूसरी गली है, कौन सी गली है, दूसरी गली, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आप लोगों ने MCB बैंक, कौन सा, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, इसके बिल्कुल सामने है टेक्निकल बोर्ड, वहाँ पर आप चले जाएं। सेकंड काउंटर पर आप लोगों ने जाना है। डी खान का बंदा उस टाइम बैठा हुआ था टेक्निकल बोर्ड में, पता नहीं आजकल कौन होगा, ठीक है ना। वहाँ पर आप चले जाएं, क्लर्क बैठा होगा, सेक्रेटरी में आप लोगों को लेकर चले जाएगा। DMC वगैरह, पाक आर्मी के और भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर लड़के होंगे, ठीक है ना। सबसे DMC वगैरह ले लेते हैं और उनको तकरीबन 2.5 से 3 घंटे में वेरिफिकेशन करके दे देते हैं। स्कूल से आप भेजते हैं, वो कितना टाइम आपसे लेते हैं, ठीक है ना, जो स्कूल के क्लर्क होते हैं। लेकिन आप लोगों ने उनसे कहना है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे वेरिफिकेशन करके दिए। खुद आप जाते हैं, आपका 1 से 2 दिन लगेंगे, ठीक है ना। स्कूल से आप करेंगे जितना टाइम वो आपको आपसे लेते हैं, ये फिर उनकी मर्जी है, मैं इसके ऊपर बात नहीं करता, ठीक है ना, क्योंकि ये उनका फिर पर्सनल मैटर आ जाता है कि वो कितना टाइम लगाते हैं। वो खुद जाते हैं, TCS करते हैं, लिपट के ज़रिए बेचते हैं, पोस्ट ऑफिस करते हैं, पता नहीं उनका क्या प्रोसेस होता है। ये हर एक इंस्टीट्यूट का, हर एक कॉलेज का अलग प्रोसेस होता है। उसके बाद आपके पास आ जाती है आपकी DMC।
कौन सी डीएमसी, मैट्रिक की डीएमसी, इसकी आपने वेरिफिकेशन करनी है, एफईसी की डीएमसी, इसकी आपने वेरिफिकेशन करनी है, उसके बाद आपके पास बीए की डीएमसी, इसकी आप लोगों ने वेरिफिकेशन करनी है। अब अगर खुदा ना खास्ता इसमें कोई नाम का मसला आ जाता है, आपके वालिद का नाम का कोई मसला आ जाता है, आपका अपने नाम में कोई मसला आ जाता है, आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई मसला आ जाता है, तो इस चीज़ को भी सुनना है। अमूमन इस चीज़ की वजह से कोई मसला नहीं होता, क्योंकि आपने कोई सीएसएस का एक मतलब एग्ज़ाम तो दिया नहीं होता, ठीक है ना, और आपने ना मतलब कोई इस तरह कैप्टन लेफ्टिनेंट के लेवल के ऊपर आप नहीं जा रहे होते कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मतलब इतने गौर से चेक किए जाते हैं। लेकिन अगर आपको पता हो, ज़ाहिर आपको पता हो कि इसमें आपको कोई मसला हो सकता है, जब आपकी पेंशन बनती है तो उसमें फिर कभी कभी ये मसले आ जाते हैं, जो अमूमन देखा गया है, मैंने सुना है, ठीक है ना, मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। तो जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को ठीक करोगे तो मुझे बोर्डों का पता है बड़े जलील व ख्वार बंदे को करते हैं, ठीक है ना, तो आप लोगों ने करना है जब आपकी सिलेक्शन हो जाए तो आपको डॉक्यूमेंट आपको मिल जाते हैं दोबारा, ठीक है ना, ट्रेनिंग जब आप करते हैं तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स का क्या करना होता है, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट आपको मिल जाते हैं। और आपने फिर क्या करना है, जब आप छुट्टी के ऊपर आ जाते हैं, आपके पास 15 से 20 दिन होते हैं, आपने फ़ौरन बोर्ड के ऊपर चले जाएं, तो वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह खुद सेट कर लेना है, ठीक है ना। तो ये मतलब आपका प्रोसेस होता है। आपके डॉक्यूमेंट में कोई मसला आता है उस टाइम आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका बोर्ड में कोई बंदा है, कोई क्लर्क है, कोई जानने वाला है, कोई सिफारशी है, कोई पैसों के मतलब पैसों के लेन देन के ज़रिए कोई काम कर सकता है आपका, तो आप करें, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड में भी मतलब कभी कभी इस तरह होता है कि अर्जेंट काम होते हैं। एक होता है मतलब आपका नॉर्मल, जिस तरह नादरा का आपका आईडी कार्ड बनता है, एक होता है नॉर्मल रेट, एक होता है मतलब आपका अर्जेंट। तो अगर आप अर्जेंट कोई इस तरह सीन है इधर डी खान बोर्ड में, तो मेरे ख्याल से इस तरह कोई नहीं है। अब मुझे फेडरल का पता नहीं है, पेशावर बोर्ड का पता नहीं है, क्योंकि मैं उसमें खुद होता नहीं हूँ और मैं मतलब मुझे इस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने खुद इस चीज़ का आपका पता करना है। हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि जब आप जाएंगे, आप इंक्वायरी करेंगे, थोड़े बहुत मालूमात करेंगे, तो आपको उससे काफ़ी चीज़ें सामने आ जाती है, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आपने उसको कहाँ से, HEC से, ठीक है ना, हायर एजुकेशन कमीशन से आपने मतलब एतराइज़ करनी है उसको, और साथ में BA की डिग्री, क्योंकि ये डिग्री जो होती है वो आपको वो देती है। इस तरह अगर आप गोमल यूनिवर्सिटी में हैं तो गोमल यूनिवर्सिटी से अभी तो BA खैर पूरे पाकिस्तान में बंद हो गई है, ठीक है ना, लेकिन आप यहाँ से वेरीफाइड करेंगे। इसी तरह मतलब वो फिर भेजते हैं HEC, या मतलब उनके पास स्टैम्प वगैरह कोई पड़े होते हैं HEC के, तो आपको लगा कर दे देते हैं, क्योंकि आपने उनके पास रिकॉर्ड में आप आ जाते हैं, ठीक है ना। तो रिकॉर्ड के जरिए वो आपको स्टैम्प वगैरह लगवा देते हैं, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैंने तो पूरी कोशिश की, पसीना भी आ गया, गर्मी भी है, तो मैंने तो पूरी कोशिश की। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई मसला हो, कमेंट्स एनी टाइम आए हैं, आप लोग कमेंट्स करें। चैनल पर पहली बार है, लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि बार बार मिलते रहें, एक दूसरे को ग्रो करते रहें और यहाँ से बेरोजगारी का मुकम्मल तौर पर खात्मा करते रहें। और इसके खात्मे का एक ही हल है कि आप लोगों ने मेरा साथ देना है इस मिशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।